जय हिंद बच्चों। आज की सीरीज में हम लोग दशमलव पे आधारित प्रश्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शंस पे आधारित 20 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये जितने भी कॉम्पिटिशन स्कूल एग्जामिनेशन हैं, जैसे नवोदय विद्यालय हो, सीमंतला वैश्य विद्यालय हो या सैनिक स्कूल हो, ये सभी के लिए क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस कैरी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अच्छे से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि 37.75 140.375 प्लस 18.08 प्लस 11.7 में का योगफल कितना होगा, मतलब उसका एडिशन सम कितना होगा। तो बच्चों दशमलव का जो जोड़ होता है ना, इसको कैसे जोड़ते हैं, पर इसको लिखने का तरीका देखिए। सबसे पहले पहला नंबर है आपका 37.75, इसको लिख दीजिए। अब डेसिमल्स का पॉइंट सेम पॉइंट पर रखना है। 140 है तो लेफ्ट साइड से रखिए और इस तरीके से लिखना है इसको 375। जो नंबर इससे इधर लेफ्ट जा रहा है ज़्यादा जाने दीजिए, जो राइट में ज़्यादा है उसको भी रहने दीजिए। यानी कि ये जो डेसिमल के आगे पीछे का डिजिट है वो सेम रहना चाहिए। सेम एज अगला नंबर क्या है 18.08 एंड 11.7। बस अगर आप सही से लिखेंगे तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको सिंपली जैसे जोड़ते हैं ना वैसे जोड़ देना है। ये देखिए 5, ये कितना होगा 5 7 12 12 8 20, 20 का 0 कैरी 2 2 7 9 3 12 एंड 7 19, 19 का 9 कैरी 1, डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे ना। 1 कैरी हुआ तो 7 एंड 1 7 और 1 8 8 8 16 और 1 17, यानी कि 17 का 17 का 7 हासिल 1, यानी कैरी 1 हो गया। 3 एंड 1 4 4 4 8 9 10, 10 का 0 कैरी 1 एंड 1 एंड 1 2। तो बस इस तरीके से सिंपली डेसिमल में इसको जोड़ेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों 55.777 में 40.999 को माइनस करना है। तो बिल्कुल जिस तरीके से एडिशन हुआ इसी तरीके से इसका सब्ट्रैक्शन भी होता है। 55.777 और इसमें क्या घटाना है 40.999, इसको करना है सब्ट्रैक्ट। तो क्या होगा 17 में से 9 जाएगा, ये 7 9 से 12 छोटा है ना, तो 17 से 9 जाएगा 8, ये कितना होगा फिर से 17 से 9 जाएगा 16 होगा ना, तो 16 से 9 जाएगा क्या हो गया 7, 16 से 9 गया 7 और ये 5 से एक कैरी गया तो ये कितना बचा 4 और 5 to 4 1। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है आपका 0.8 और 0.04 का गुणनफल क्या है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए नंबर क्या है 0.8 और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.04 से। इसको देखिए पॉइंट में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 8 जा 32 का 2 कैरी 3 और ये कुछ नहीं है तो कैरी 3 हो जाएगा ना, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा 8। ये देखिए 2 डेसिमल 3 पॉइंट 032, यानी कि 0.032 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 0.4 इंटू 0.04 इंटू 0.004 का मान क्या होगा। यहाँ भी देखिए 0.4 0.04 एंड 0.004। अब यहाँ पे देखिए 3 डिजिट्स, ये 2 1 5 1 6 डिजिट्स है। याद रखिएगा टोटल ये डेसिमल के बाद ना 6 डिजिट्स में आंसर आना चाहिए, यानी कि 4 4 जा 16 16 4 जा 64, ये सबसे लास्ट में लिखिए और उसके आगे यानी कि टोटल 6 डिजिट होना चाहिए। 3 डिजिट इसका 2 इसका और 1, यानी कि इस पर कितने जीरो चाहिए 4, 1 2 3 और 4, ये डेसिमल के बाद 0.000। दिस इज द आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कैसे मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.077 यानी 0.077 को 7 से भाग देने पे भागफल क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है 0.077 को 7 से भाग देना है। तो 7 से भाग देना है बच्चों। पहले आप काम करिए, अगर मैं इस डेसिमल को साइन को हटाऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा 1 2 3 0, यानी कि नीचे मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप जितना डिजिट्स देखिएगा, ये जितना डिजिट से डेसिमल पहले हटाइएगा उतना जीरो आपको नीचे जोड़ना है 10 के पावर में, यानी कि 1 2 3 3 डिजिट से ना, तो 3 मैंने जोड़ दिया, यानी कि अब नंबर क्या हो गया आपका 77/7 इंटू 1000। और ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, 7 से 11 टाइम से कटेगा, सो 11/1000
और इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 3 जीरो है तो ये हो जाएगा 0.011। इसी द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये सैनिक स्कूल में पूछा भी जा चुका है। 25.84 प्लस 9.024 प्लस 18.704 में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 100 हो जाए। यानी कि आपको ये क्या बोल रहा है कि अगर आप इसको जोड़े तो सबसे पहले 25 पॉइंट ये बच्चों 7 है, 0.784 में क्या जोड़ना है, 9.024 में क्या जोड़ना है, 18.704। पहले इन तीनों को टोटल करिए, तो टोटल करने पे बच्चों क्या आएगा, देखो 4 4 4 12, 8 2 10, 1 11 और ये आएगा 5.35 53.512। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि क्या जोड़े कि प्राप्त संख्या 100 हो जाए। यानी कि इसके लिए आप क्या करना है, 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, जो इसका डिफरेंस आएगा वही उसका नंबर हो जाएगा। सो अब इस संख्या क्या होगा, अब इस संख्या होगा बच्चों 100 में से 100 में से 53.512 को माइनस करिए, ये आपका हो जाएगा 46.488। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आपका कि यदि 7.205 गुने 15 यानी कि 7.205 इंटू 15 इज इक्वल टू 108.075 तो इसका मूल्य क्या होगा। यानी कि पहले आपको क्या करना है, 7.205 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कितना होगा, 15 7 जब 105 और 3 यानी कि 108.075 ये होगा ना। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 7.205 को यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 0 5 2 जा 10, 0 1 36 है ना। और ये 5027 5 5 ये 205 था ना बच्चों 15, ये आपका 7 होगा तो 75, ठीक है। तो ये आपका है, वही मैंने लिखा था 108 0.75। तो ये इसका एडिशन हो गया। अब क्या बोल रहा है आपको, तो इतने का मूल्य निकालना है। तो इतने का मूल्य कैसे निकालेंगे, इसमें इससे भी मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 0.00725 इंटू 1.5 इज इक्वल टू व्हाट, ये आपका आएगा 0.0108075। अब इसको जिस तरह से मैंने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया था उसी तरीके से, चूँकि यहाँ पे देखिए डिजिट सेम है, बस 7.2 जब यहाँ पे 3 डेसिमल्स पॉइंट है तो आपका आंसर यही आएगा, बस हमने डेसिमल पॉइंट इंक्रीज कर दिया है इधर। तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भागफल व शेषफल बताएं। इसमें आपको भागफल व शेषफल बताना है, यानी कि डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 77 से डिवाइड करना है। किसमें, 7777.77 में। तो आपको ये दिख रहा है बच्चों कि ऐसे ही ये 77 से 1 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 77, यहाँ पे कैरी कुछ नहीं होगा। फिर आपका 77 आया तो जो 2 डिजिट लिया हमने इसलिए 10 लेना पड़ेगा, तो 77, ये भी कुछ नहीं आएगा। अब डेसिमल है तो डेसिमल डालिए यहाँ, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा 77, यानी कि इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 0, एक डेसिमल के लिए एक 0 और 1, तो 77 कैरी। तो दिस इज द फाइनल आंसर। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, कुछ नहीं, यहाँ पे दिस इज द डिवीजन, ये आपका क्वोशेंट हो गया और रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2.94 तथा 8.43 यानी कि 2.94 प्लस 8.43 के जोड़ को 12.3 प्लस इसके योगफल से घटाने पर कितना होगा। यानी कि आपको 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले 2.94 को 8.43 से जोड़ना है, तो ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 437 9 4 13,
कैरी 1 2 10 यानी कि 11.37। ओके, और इसको फिर इसके योगफल से यानी कि इसको भी जोड़िए 12.3 और 21.89, ये 9 8 3 11 कैरी 1 2 8 3 4 2 8 3 34.19। इस और इसके योगफल से माइनस करना है यानी कि आपको 34.19 में से 11.37 को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 9 से 7 गया 2, 11 से 3 गया 8, 3 से 1 गया 2 और 3 से 1 गया 2, 22.82 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 3.003 एवं 2.050 के योग एवं अंतर का गुणनफल निकालें। यहाँ पहले आपको योग निकालना मतलब इसका सम करना है और फिर इसका अंतर का गुणनफल निकालना है, इसका डिफरेंस भी निकालना है, फिर इसका गुणनफल निकालना है। तो क्या होगा 3.003 में 2.050 जोड़िए तो 3505, ये इसका सम हो गया। और इसका अंतर क्या होगा, इसका अंतर होगा 3.003 में से 2.050 माइनस करिए तो 3 10 में से गया 5 9 एंड ये कैंसिल यानी कि 0.953। अब इसका आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल निकालना है यानी कि 5.053 के सो मल्टीप्लाई करना है 0.953 से। ठीक है, तो इसको बच्चों गुना करिए, कैसे होगा, ये आपका 5.053 और ये आपका आ गया 953। तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, कैरी 1, तो कैरी 1 3 5 जा 15। ओके, अभी डेसिमल हम लोग बाद में कर लेंगे। 5 3 जा 15 कितना होगा, एंड 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 x 26 तक कैरी 2, सो कैरी 2 एंड 5 5 जा 25। ओके, एंड 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2, 9 5 जा 45 247 कैरी 4 एंड 9 5 जा 45। दिस इज द डिजिट, इसको सम करिए 9 5 5 0 1 6 1 1 2 6 8 15, 5 कैरी 1 5 x 6 2 8 17 कैरी 1 1 1 2 5 7 4 11 कैरी 1 2 8 3 3 5 8 and 4 8। This is the value and ये बच्चों 5 7 5 12 5 17। ठीक है, ये डिजिट्स आया और इसको आपको क्या करना है, ये हो जाएगा एक डेसिमल डाल दीजिए यानी कि दिस इज द फाइनल आंसर 4.817509। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में कौन 9 के बराबर है। यानी कि यहाँ पे आपको 4 MCQ दिए हुए हैं, आपको चारों को चेक करना है। तब चेक करिए, तो जब अगर 15 में आप 0.006 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आपका होगा 0.090, ये 9 के बराबर नहीं है। दूसरा देखिए 15 को अगर 0.060 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आएगा 0.90, ये भी नहीं है। अगर तीसरा 150 को 0.600 से मल्टीप्लाई करें तो ये बच्चों आपका आएगा 90, और अगर 15 को आप 0.600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, यानी कि आपको 9 लिखना था, आपका 4th नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से 1.09 इंटू 5.908 का निकटतम मान क्या है, यानी कि नज़दीकी मान क्या है। तो देखिए 1.09 गुने 5.908, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों, यानी कि अगर 5.908 को मैं 109 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 9 8 जा 72, 2 कैरी 7, 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 5 जा 45 53, ये आपका 0000 और ये आपका आएगा 8095, यानी कि 27493 6, ये आपका आएगा
6.43972 यानी कि 6.43972। और ये चूँकि ये 5 जीरो से नीचे नंबर है तो ये अप्रॉक्स किसके बराबर होगा 6। अगर 5 से ऊपर होता तो हम लोग 7 लेते हैं, लेकिन 5 जीरो से नीचे है इसलिए 6 लेंगे। तो ये किसका अप्रॉक्स मान होगा? ऑप्शन नंबर 2 6 का। क्वेश्चन नंबर 13 है 2.05 प्लस 1.09 इंटू 2.99 का निकटतम मान क्या होगा? सेम उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। तो 2.05 पहले रहने दीजिए और पहले क्या करना है आपको, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप 1.01 को 2.99 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 909 सिमेज 909 और ये आपका 202 9 9 11 का एक कैरी 1 हो जाएगा, 9 एक 10 सुनो कैरी एक 3, ये आपका है यानी कि 3.0199। और इसमें कितना जोड़ना है आपको? इसमें जोड़ना है आपको 2.05 यानी कि ये 995x605 ये आपका आ गया 5.0699 यानी कि अप्रॉक्स ये 06 है ना 50 नहीं है, यानी कि अप्रॉक्स ये 5 के बराबर होगा, लगभग 5 के, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 14 है 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000 का योगफल का मान दशमलव में क्या होगा? तो सबसे पहले बच्चों इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000 है। तो ये कितना हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.05 और ये हो जाएगा 0.008। जितना डेसिमल था हमने उसको अलग कर दिया। अब इसको सम कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 0.358। दैट मीन्स द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 50 में इसको अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन से ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे 12.075 12.705। तो दिस इज नॉट ऑप्शन, ये गलत है। 12.750 705 एंड 12.075 ये आपका सही ऑर्डर है। देखिए 750 उससे बड़ा है, इससे छोटा ये और उससे छोटा ये, तो ये आपका राइट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 12.750 12.075 और 12. ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों देखिए 0.01 प्लस 2 इंटू 0. ये आपका मान निकालना है। तो पहले अलग कर लीजिए आप, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 0.01 प्लस 2 इंटू 1.02 डिवाइडेड बाई 0.2 माइनस 0.5। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा 0.01 प्लस 2, इसको मैं लिख देता हूँ 102 बाई एक इधर आएगा तो 20 माइनस 0.5। सो ये 2 से 10 टाइम्स कट जाएगा तो क्या बचा 0.01 प्लस ये आपका इसमें हो जाएगा 10.2 माइनस 0.5 यानी कि 10.2 में से किसको घटाना है 0.5 यानी 0.01, ये 2 और इसको मैं जोड़ दूँ तो 10.21 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए और इसमें से 0.5 घटा दीजिए, ये आपका हो जाएगा 9.71, यानी कि आपका फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये सारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको पहले कन्वर्ट करना है और दशमलव का छोटा से छोटा कौन सा भाग घटाया जाएगी ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 1/4 2 7/40। तो इसको अगर कन्वर्ट करिए तो क्या हो जाएगा 13/4, ये आपका हो जाएगा 151/4 सॉरी 50 और ये आपका हो जाएगा 87/40। तो इस 13 में 4 से करिएगा तो ये आपका डेसिमल में आ जाएगा 3.25।
और ये आपका आ जाएगा 53 जा 150 यानी कि 3.02 और 42 जा 80 और 70 यानी कि 40 पॉइंट, ये आपका आ जाएगा 2.175। ये सबको टोटल कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 8.445। ठीक है, तो अब इससे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा छोटा भाग घटाया जाएगा कि परिणाम एक पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या लाने के लिए बच्चों देखो, ये 8 एक पूर्ण संख्या होती है, इसमें डेसिमल वाला पार्ट अगर हम माइनस कर दे यानी कि सिर्फ से 0.445 अगर माइनस कर दो तो ये एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, ये पार्ट, तो क्या हो जाएगा 8 जो एक पूर्ण संख्या है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 80 है 3 सैकड़ा प्लस 9 दहाई प्लस 5 हज़ारों का योगफल कितना होगा। 3 सैकड़ा मतलब 300, 9 दहाई मतलब 90 और 5 हज़ार मतलब 5000। तो 5000वां बोला है, मतलब बच्चों 5000 नहीं, यानी कि ये यहाँ लिखा है 5/1000 होगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 390 प्लस 5/1000 मतलब 0.005, तो ये कितना हो जाएगा 390.005। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है आपका 39,804.07 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। प्लेस वैल्यू पूछ रहा है आपको, तो आपको पता है प्लेस वैल्यू मतलब उसके प्लेस के हिसाब से जो वैल्यू होती है, तो वैल्यू क्या है 39,804.0676 में 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, देखिए तो 8 का प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों, इकाई दहाई सैकड़ा, ये 100 के प्लेस पे है ना, यानी कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 100, यानी कि 8 × 100 आपका सही उत्तर होगा 800, यानी कि दिस वैल्यू। और आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 4.2x³ प्लस 7.2x4 प्लस 0.3x² में से इसको घटाना है। तो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, इसको देखिए कैसे करते हैं। 4.2x³ प्लस 7.2x4 प्लस 0.3x²। अब जो जिसके सामने है ना बच्चों, x³ के सामने x³ को लिखिए, तो ये क्या है आपका 2.4x³ और साइन में थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्लस 0.1x², तो ये यहाँ पे है ना, तो 0.1x² और ये माइनस साइन है तो -5.1x4, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना था कि, और ये आपको माइनस करना है। तो देखिए माइनस जब करते हैं तो साइन उल्टा हो जाता है बच्चों, है ना, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस साइन हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप माइनस करते हैं तो साइन अपोजिट हो जाता है। तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 4.2 में से माइनस हो जाएगा तो 1.8x³ और ये प्लस होगा तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 और 2x4 में 1x जोड़ेंगे तो 3x4। ओके, और ये आपका हो जाएगा 0.3 में से 0.1 जाएगा तो 0.2x², यानी कि इसका उत्तर सही उत्तर क्या हो जाएगा 1.x³ प्लस 12.3x4 प्लस 0.2x²। तो इस तरीके से बस ध्यान देना है कि जब आप माइनस करें तो साइन रिवर्स हो जाता है, और पहले कांस्टेंट को घटाइए फिर इसके फ्रैक्शंस वैल्यू को और फिर इसके वेरिएबल्स को माइनस करना है। तो ये आज के सीरीज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और सभी क्वेश्चंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस करिए, घर पे सेफ रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करिए और तैयारी करिए। सो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर अगले सीरीज में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।